वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी कथा। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। इनमें धृष्टवृद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता और न ही पितरों का सम्मान करता था। वह वेश्यागामी और जुआरी था। वह परस्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्यमांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको लेना वैश्यपुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों गंगाजल के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक गया। इस व्रत से मदमोहमाया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके माहात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौ दान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है।